हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा ये वाला फेस थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मैं सोकर उठी थी। तो आज मैं आप लोग के साथ जो है इवनिंग वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मैं इवनिंग में क्या क्या करती हूँ। फ़िलहाल मैं अब घर पे ही रहने लग गई हूँ, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी। आप लोग को पता ही होगा कि मैं जॉब करती थी, बट मैंने अब जॉब छोड़ दी है नेहल के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ एक इवनिंग व्लॉग किया जाए कि मैं इवनिंग में क्या क्या करती हूँ। तो मैं फ़िलहाल अभी सो के ही उठी थी, तो मैंने कहा चलो बाल वगैरह जो है अच्छे से कॉम्ब कर लेते हैं और थोड़ा रेडी वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि शाम को अब कहीं तो जाना होता नहीं है। तो थोड़ा बहुत मतलब खुद के लिए तैयार होना मतलब अच्छा लगता है, तो थोड़ा बहुत तैयार हो रही थी। तो क्या जो है मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि नेहल के लिए मैं खुश हूँ। नेहल के साथ मैं पूरा टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं उसका बचपन जी रही हूँ। वो मुझे बहुत कुछ सिखाती है, सीखती है और बहुत कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करती है। तो मैं बहुत खुश हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। एक अपने पैरों पे खड़ा होना, एक इंडिपेंडेंट वूमन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने तो 12th पास होने के बाद से ही जॉब करने लग गई थी। तो अब जो है थोड़ा बहुत खालीपन लगता है कि जॉब जो है नहीं कर रही हूँ। मुझे वो बहुत ज़्यादा अपसेट फील कराता है। और ऐसा नहीं है कि हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, बहुत सपोर्ट करते हैं। वो फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करते हैं, केयरिंग भी है, लविंग भी है। बट कहीं ना कहीं मेरे को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत अच्छा लगता था, और ये हर किसी में होना भी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं, और उसके बाद हम अगर उस पढ़ाई की वैल्यू करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। नेहल जब 4 महीने की थी, तब से उन्होंने नेहल को रखा है। मेरी पूरी फैमिली ने नेहल को संभाला है। वो रहती नहीं थी, रोती रहती थी पूरा पूरा दिन वो मेरे लिए, और खेलती नहीं थी, कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तंग करती थी। बट उन्होंने उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, और आज भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। पर कहीं ना कहीं नेहल नहीं रहती थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे नेहल के साथ रहना चाहिए। उसको उस फेस में मेरी ज़रूरत है, और उसको बहुत कुछ सिखा सकती हूँ मैं, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी है। बट मुझे वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिग्रेट भी होता है कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। बट खैर कोई बात नहीं, मैं अपना जो है अपनी बेटी को टाइम देती हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो नेहल मुझे दिन भर में कुछ नहीं करने देती है। पहले सोचती थी कि घर पे रहूँगी तो मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी करूँगी साथ के साथ, बट नहीं करने देती है नेहल। पूरा पूरा दिन तंग करती है मुझे, मेरे साथ रहती है, पूरा पूरा दिन खेलती है। बट अगर मैं यूट्यूब वीडियोस बनाने बैठ जाऊँ तो वो नहीं बनाने देती है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अभी अपने लिए चाय और जो है कटहल और खाना पीना प्रिपेयर कर रही हूँ रात के लिए। और अभी हस्बैंड नहीं आए हैं मेरे, तो मैंने आज जो है साड़ी पहनी है। मैं साड़ी बहुत कम कर दिया है मैंने पहनना, नहीं तो मैं पहले बहुत साड़ी पहनती थी। और एक चीज़ और आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ बातें करूँगी, पर मेरे को 1 महीना हो गया जॉब छोड़े हुए, पर मेरे को टाइम नहीं मिलता था, बिकॉज़ नेहल मुझे कुछ नहीं करने देती थी। और मैं कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना चाहती हूँ अपनी और मेरी बेटी को लिए, पर थोड़ा टाइम लगेगा। 1 महीना हुआ है अभी, मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि उसको भी मैनेज करूँ और अपने यूट्यूब को भी मैनेज करूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हूँ, क्योंकि अब मेरे को बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं मेरे चैनल पे। और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपसेट करता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मैं करना भी चाहती हूँ, और भी मेहनत करना चाहती हूँ आप लोग को, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ। पर आप जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, व्यूज़ नहीं दे, मतलब आप लोग जो है शेयर नहीं करते मेरे वीडियोज़ को, आप देखते नहीं, आप जो है आप कमेंट नहीं करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं जो है उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकती हूँ। अगर ख़राब लगा तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकती हूँ। बट जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। आप हो तो मैं तब हूँ। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखना है कि अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है मुझे उस चीज़ के लिए। और अभी मैं बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते हैं। मैं बहुत मेहनत करने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी नहीं आते हैं। और मैं एक वीडियो बनाने के लिए ना 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद उसको एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है, पर फिर भी अगर उसके बाद भी अगर हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक अपसेट सी फीलिंग आती है, मतलब बहुत ज़्यादा रोने वाली फीलिंग आती है कि यार हमने मेहनत की, कहीं ना कहीं कमी थी, उस कमी को कौन बताएगा। तो वो आप भी लोग बता सकते हो। तो कमेंट करना ना भूले कि आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, कौन सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, कौन सा वीडियो बेकार लगा। तो प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो रात का जो है यहाँ पे मैं
खाना बना रही हूँ। शाम का टाइम है, मैं और नेहल सो रहे थे और हम 6 बजे के आसपास उठे हैं। उसके बाद घर को पूरा तहस-नहस कर रखा था नेहल ने, तो वो मैंने समेटा है। तो कहीं ना कहीं और बाकी भी है अभी, तो मैंने यहाँ पे जो है खाना चढ़ा दी, एक तरफ चाय चढ़ा दी है और जो है भुजिया बना रही हूँ, दाल चावल और कटहल बना रही हूँ। तो भुजिया जो है बिहार की स्पेशलिस्ट ही है, मैं मतलब स्पेशल है, और चोखा भुजिया तो वो बना रही हूँ क्योंकि कटहल कम पसंद आता है उनको, तो हस्बैंड जी को, तो इसलिए। और जो है मैं इसके बाद कटहल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी भुजिया बहुत बहुत मज़ेदार बनती है। जिस तरह से मैंने काटी है उस तरह से आप काट सकते हो, देखा अगर आपने होगा तो। बाकी यहाँ पर जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, सिर्फ नमक और हल्दी के और जीरे के छोंके से। और मेरी मम्मी जो है ये भुजिया, जब मैं जॉब पर जाती थी शादी से पहले, और जब मैं घर आती थी दाल चावल चोखा होता था, तो मेरी भूख, और सॉरी दाल चावल भुजिया होती थी, तो मेरे को भूख बहुत तेज़ लग जाती थी उस समय। तो मम्मी के हाथ की मुझे कटहल, आलू की भुजिया और जो है ये प्याज के पकोड़े की सब्ज़ी, मैं ये 3 चीज़ें जो है बहुत चाव से खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी मतलब वो जब बनाती हैं। जब मैं ऑफिस से आती थी और जब ये सब मुझे मिलता था खाने के लिए, तो मुझे मतलब एक अच्छा लगने लगता था, और मेरी जो भूख है उस समय और तेज़ हो जाती थी। चाहे 7 बजे हो चाहे 10 बजे हो, मैं उस समय तो खा लेती थी, मेरा पेट भर जाता था। तो नेहल जो है सो गई है और अब मैं पूरा घर समेट रही हूँ। उसने पूरा पेपर जो है तो फाड़ कर उसने जो है टुकड़े टुकड़े घर में बिखेर दिए थे। तो अब यहाँ पे नेहल सो गई है, तो मेरा भुजिया बन चुका है यहाँ पर, और मैंने प्याज काट के अलग कर दिया है कटहल के लिए। और मैं यहाँ पे जो है कटहल में आलू नहीं डालूंगी, मेरी मम्मी आलू कटहल बनाती है सब्ज़ी, वो भी सूखी सब्ज़ी, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बट मैं यहाँ पर जो है चाय पी चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं अपना मतलब दूध भी गर्म कर चुकी हूँ कि अगर नेहल उठेगी तो उसके बाद मैं उसको दूध दे दूँगी पीने के लिए। पर नेहल का बिल्कुल टाइम टेबल बिगड़ चुका है, मिसमैच हो चुका है, क्योंकि जब मैं जॉब पे जाती थी तो उसका टाइम टेबल हो चुका था कि सुबह भी जल्दी उठ जाती थी और रात में अपना टाइम से सोती थी। पर अब वो अगर वो अभी सो जाती है शाम को 7-8 बजे के आसपास, तो वो फिर से मतलब ऐसा होता है कि मतलब दोबारा सोने का नाम ही लेती। फिर रात के 2 बज जाते हैं सोते सोते उसको, और फिर मेरे को मॉर्निंग में उठना होता है क्योंकि हस्बैंड जी के लिए मतलब लाइक पति देव के लिए मुझे लंच बनाना होता है उनके ऑफिस के लिए। तो वो मतलब मुझे पूरा जो है डिस्टर्बेंस हो गया है पूरा, और एक टाइम टेबल था मेरा, वो टाइम टेबल बिगड़ चुका है। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, तो अब तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो है 3 बार मैं बर्तन धोती हूँ। थोड़ा बर्तन जो मेरे दिन में इकट्ठे हुए होते हैं और चाय के साथ में धो लेती हूँ, या जो खाना पीना बन जाता है मेरा, खाना खाने से पहले मैं थोड़े से बर्तन धो करके अलग कर लेती हूँ, जिससे मेरे को बहुत सारे बर्तन ना हो मेरे पास धोने के लिए। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं कटहल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कढ़ाई में गर्म कर दिया है तेल, और वहाँ पे मैं सरसों का फ़ोरन डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने प्याज तो काट के रखा ही था, तो वो मैं डाल दूँगी। तो अभी नेहल सो रही है, तो मैं थोड़ा फटाफट से हाथ चला लेती हूँ और फटाफट से बना लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे दाल भी बनाना है, क्योंकि दाल अभी मैंने बनाया नहीं है। तो वो कुकर मैंने जब कटहल उबाला था तो वो गंदा हो गया था, तो वो भी मुझे धोना है। तो मैं फटाफट से ये सब चीज़ें करके दाल वगैरह चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर जो है मुझे मतलब ये सब चीज़ें करने में, अगर मैं ये सब 3-4 चीज़ें बनाती हूँ, अब मन से बनाती हूँ, तो मुझे अप्रॉक्स 1-1.5 घंटा लग जाता है। इवन मुझे कभी कभी ज़्यादा ही लग जाता है, क्योंकि खाना मतलब आराम से बनाने में, टेस्टी बनाने में मतलब टाइम लगता है। तो इसलिए, और अभी तो हस्बैंड भी नहीं आए थे घर पर, तो यहाँ मैं फटाफट से बर्तन धो के अलग कर लेती हूँ, और फिर बाद में थोड़े बहुत बर्तन होंगे खाना बनने के बाद, तो मैं वो भी धो लूँगी। तो मैं ऐसे इसी तरह से जो है पहले सारे बर्तन इकट्ठे करके धो लूँ, मतलब अलग करके खंगाल करके धोती हूँ, फिर इसके बाद टोकरी में डाल देती हूँ। वो मतलब ऐसे ही मम्मी ने सिखाया और ऐसे ही हम करते हैं, तो मतलब इस तरह से ही हमारा रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया जॉब छोड़ दिया मैंने, तो जॉब जब छोड़ा है मैंने, मेरे को 1 महीना हो गया है जॉब छोड़े हुए, और तब से मैं घर का ही काम कर रही हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैं कर सकूँ, और उस तरह से, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में जो है लोग इंटरनेट पे जब तक एक्टिव रहते हैं तब तक लोग जानते हैं, एक्टिव नहीं रहोगे तब तक नहीं जानेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करूँगी, 100 क्या 200% कोशिश करूँगी, बट प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिएगा ज़रूर। और यहाँ पर जो है मैं आप लोग के साथ और भी ब्लॉग्स शेयर करती रहूँगी, और कैसे कैसे ब्लॉग्स आप लोग को देखने, कैसे कैसे हॉल्स देखने, प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। आप लोग के साथ और भी बातें करनी है, और भी चीज़ें शेयर करनी है। और मैं आप लोग के साथ बहुत जल्दी मैं मतलब लाइक नेहल का मैं बर्थडे ब्लॉग नहीं ला पाई थी, तो मैं उसका भी कुछ अरेंजमेंट कर रही हूँ कि मैंने नेहल का 1 साल का फर्स्ट बर्थडे मैंने किस तरह से मनाया था, और वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
तो मेक श्योर आप मेरे चैनल पे बने रहें। और यहाँ पर जो है मैं प्याज जो है अच्छे से भूज रही हूँ। मैं बातें बातों में मैं बताना भी थोड़ी थोड़ी रेसिपी भी बता देती हूँ, क्या पता आप लोगों को सब्ज़ी अच्छी लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हो घर पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी अदरक, मुझे अदरक डली हुई जैसे आलू गोभी की सब्ज़ी में थोड़ी सी अदरक कद्दूकस की हुई बहुत अच्छी लगती है। आलू मटर में मतलब कद्दूकस की हुई सब्ज़ी में अगर अदरक डाला हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर रफली चॉप कर रही हूँ। टमाटर को मैंने बर्तन धो लिया है। अब मेरा ऑलमोस्ट जो है ग्रेवी मतलब मैं तैयार कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पीस नहीं रही हूँ, मैं बहुत सिंपल कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ जिससे मेरा भी टाइम सेव हो और मेरा खाना भी अच्छा बने। तो वीडियो को वॉइस ओवर करते वक्त नेहल उठ चुकी थी, तो रोने की आवाज़ आप लोगों ने सुन ली होगी, तो उसको सुला दिया है मैंने। खैर मैं अब यहाँ पे दाल बना रही हूँ। मेरे बर्तन भी धुल चुका है, मेरा कटहल भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और जो है इस बीच में भी नेहल उठ जाती है जब सीटी लगने लग जाती है कुकर में। तो यहाँ पे मेरी दाल मैंने मतलब अरहर की दाल बना रही हूँ, तो उसको धो धा करके अच्छे से, क्योंकि नेहल को भी दाल खिलाना पड़ता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें नेहल को खिलाने की, क्योंकि नेहल को इस टाइम पे इस स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें मतलब टेस्ट कर सकती है वो, और मतलब प्रोटीन ले सकती है। तो अभी से अगर उसको आदत पड़ेगी तभी वो आगे चल कर के खाना मतलब अच्छे से प्रॉपर डाइट ले सकती है। तो मैं इसलिए जो है खाना उसके अकॉर्डिंगली भी बनाती हूँ कि वो खा सके। तो यहाँ पर जो है मैं दाल वगैरह मैं बना रही हूँ नेहल को देने के लिए, खिलाने के लिए। तो और भी आप लोग मुझे आइडियाज़ दे सकते हो कि मैं नेहल के लिए क्या ट्राई कर सकती हूँ, नेहल को क्या प्रोटीन दे सकती हूँ और क्या क्या खिला सकती हूँ और वो इजीली खा ले। वो मुझे आप लोग कमेंट करके ना भूले कि मैं और क्या क्या उसके साथ ट्राई कर सकती हूँ और कैसे दिन स्पेंड कर सकती हूँ नेहल के साथ, वो भी मेरे साथ आप प्लीज़ शेयर करिएगा। बाकी मैं नेहल के साथ पूरा दिन कैसे स्पेंड करती हूँ उसका ब्लॉग तो मैं लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को भी हेल्प हो सके कि। तो यहाँ पर जो है नेहल उठ चुकी है, मैं मतलब वो आधी नींद में उठ चुकी है, कच्ची नींद में, और वो रोने लग गई थी। तो खैर उसके पापा आ गए थे तो वो संभाल लेंगे अब, तो मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी और मैं थोड़ा और काम कर सकूँगी। जो मेरा रसोई में बचा कुचा काम है, मेरी दाल बाकी है, मेरी सब्ज़ी बाकी है, तो मतलब मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। वो खुद संभाल लेंगे, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं वो। खैर और यहाँ हमारे लिए जो है मोमोज़ लेकर के आए थे वो, और जो है आइसक्रीम लेकर के आए थे। तो मोमोज़ में मतलब मैं थोड़ी जंकी हूँ, तो मेरे को मतलब लाइक शाम का सा होता है कि कुछ चाहिए जंक फूड में, तो वो मेरे लिए मोमोज़ लेकर के आए थे। वो इतना ध्यान रखते हैं मेरा। और मेरा फेवरेट आइसक्रीम लेकर के आए थे। आइसक्रीम मदररी का सॉन्डे आइसक्रीम मेरे फेवरेट है। समर्स में ऐसा है कि ये वाली आइसक्रीम बटर स्कॉच और जो है मुझे मैंगो शेक मिल जाए तो मतलब लगता है पूरा दिन बन गया है। तो मैं वो इंजॉय करके खा रही थी। आप कहोगे कि मतलब खाना खाने के बाद खा सकती थी, बट रहा नहीं जाता ना, अगर आपको कोई चीज़ फेवरेट आपके सामने हो तो बार बार उधर नजर जाती है। तो खा कर मैंने ख़त्म कर लिया था। तो यहाँ पे मेरा सारा खाना बन चुका है। अब मैं यहाँ पे दाल को छोड़ दूँगी। तो मेरी थोड़ी सी दाल ना पतली बन गई है, तो मैं उसको थोड़ा सा जला दूँगी, क्योंकि मैं गाढ़ी दाल को प्रेफर करती हूँ। और मेरी कटहल की सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे जो है ना कद्दूकस कर लूँगी अदरक को कटहल के ऊपर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा आता है। तो इस तरह से अगर आप भी करते हो, ज़्यादा नहीं कद्दूकस करना, बस थोड़ा सा करना, उससे टेस्ट अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, थोड़ा सा मतलब एक एडवांस वाली टेस्ट आ जाती है। अब मैं यहाँ पे पापड़ छान लूँगी, क्योंकि खाना खाने के साथ साथ पापड़ भी मतलब एक अलग ही अच्छा लगता है, तो वो भी मतलब अलग ही टेस्ट है। तो यहाँ पे मैं पापड़ भी छान के रख लूँगी। और मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता काट के, अदरक मतलब जो कटहल है उसको मैंने अलग से निकाल लिया। सारे बर्तन को मैं धो करके अलग कर लूँगी। तो मेरा यही था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को आज का अच्छा लगा हो, और अगर कुछ कमी रहेगी वो प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग और भी कैसी कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, कैसे हॉल देखना चाहते हैं, कौन से ऊपर ब्लॉग देखना चाहते हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे कमेंट करना ना भूलें और मुझे बताएं ज़रूर। और आप लोग के साथ अगर मैं कोई और इवनिंग में कोई चेंज होता है, कुछ डिफरेंट होता है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।